अभी जैसे नल जल की बात कहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। कहाँ है? बोल तो दिए, लोग खुश तो हो गया, लेकिन कहीं कोई देखने वाला है नहीं है। सारे नेता बोलते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन कहीं इसका भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है। एक इंदिरा आवास में 30-30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। देखिए, विकास का मतलब है समग्र विकास। कहीं कोई मकान बन गया और उसका पेंटिंग हो गया और उसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है तो इसको हम विकास नहीं मानते। मुस्माती है, वृद्धावस्था पेंशन है, जो एप्रोप्रिएट व्यक्ति है उसको नहीं मिल रहा है। पता चलता है कि 50 साल का आदमी है, मुखिया जी को, वार्ड मेंबर को कुछ दे दिया तो उनका नाम उसमें दर्ज हो गया। लेकिन यहाँ एक हाई स्कूल आया था जो जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण, उसके प्रति अच्छी दृष्टि नहीं होने के कारण वो चला गया। हमारी बच्चियां यहाँ की पढ़ने दाऊदपुर कोठी जिला स्कूल जाना पड़ता है, लगभग हम समझते हैं कि 12-15 किलोमीटर। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर के हर तरफ जो स्वघोषित उम्मीदवार है या जो मुखिया अपने अपने पंचायत में है वो सभी तैयारियों में जुट चुके हैं। हम पहुंचे हैं अभी कांटी क्षेत्र के ही लश्करीपुर पंचायत में, जो शहर से काफ़ी सटा हुआ इलाका माना जाता है। यहाँ के स्वघोषित मुखिया पद के उम्मीदवार अवधेश कुमार सिंह हमारे साथ है। खास बातचीत करेंगे कि किस मोटिव के तहत वो पंचायत में मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में कितना विकास हो पाया, क्या नज़रिया है विकास के प्रति इनका, और क्या कुछ इनकी प्राथमिकता होगी क्षेत्र के लिए। इन सबों पे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले अवधेश जी, आपका स्वागत है। स्वागत, आपका भी स्वागत। और जानना चाहेंगे कि आप मुखिया के उम्मीदवार है, स्वघोषित उम्मीदवार, और क्षेत्र में लगातार सक्रिय भी है, तैयारी में जुटे हुए हैं। किन भावना को लेकर के क्या प्राथमिकता होगी आने वाले चुनाव में, क्या मोटिव होगा आपका आने वाले चुनाव में, किन मोटिव के तहत आप पंचायत चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं? देखिए, पंचायत चुनाव पिछले बार भी हम लड़े थे, तो जो अनुभव उस समय हमको हासिल हुआ और अभी लगे हैं क्षेत्र में हम रेगुलर हैं, तो जो ड्यूरिंग द फील्डिंग हम महसूस करते हैं, खास करके जहां अभी आपसे हमारी बात हो रही है, ये हमारे पंचायत का 13 नंबर वार्ड है, सबसे पिछड़ा है, और 3 वार्ड और है, 13, 12, 11 और 10 का आधा पार्ट। ये अब कंप्लीट रिवर साइड में है, ये जिसको बोलते हैं हम लोग दहनाल एरिया बोलते हैं। और तो यहाँ पर विकास के नाम पर आप आए हैं, अभी सड़क से देखे होइएगा कि रोड जर्जर है। टेनीवान एक है जिसके लिए विधानसभा में हमारे माननीय विधायक मंसूरी जी प्रश्न भी किए हैं, जिसके वजह से 6 महीना यहाँ के वासी को, अगर यहाँ रहते हैं तो 6 महीना उनका प्रयास रहता है कि हम फिर 4 लाइन पर जाने का व्यवस्था में अपना लगे रहते हैं। रोड का जहाँ तक सवाल है, रोड काफ़ी जर्जर है बाढ़ आ जाने के कारण। तो पक्कीकरण की बात हुई थी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, जो भी हैं, तो विकास के नाम पर कोई काम बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। कहीं मट्टी रख दिया गया तो सोलिंग नहीं हुआ, कहीं सोलिंग हुआ तो पीसीसी नहीं हुआ। जबकि सरकार की तरफ से जो योजना सब है, बहुत सारा बात होता है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना और ढेरों योजनाएं हैं। जल नल है, जल नल का तो कम से कम पूरा का पूरा फेलियर है, और हम आपसे को और भी सारे हर वार्ड में जल नल देना था, लेकिन कहीं भी सुचारू रूप से जल नल का काम अभी तक नहीं हुआ। जबकि हम समझते हैं कि करोड़ों रुपया सरकार का यहाँ लगा है। माननीय मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, लेकिन अभी हड़बड़ी में कहीं कहीं 6 नंबर वार्ड में अभी देखे हैं कल खना रहा है, काम हो रहा है, तो जैसे तैसे कहीं पाइप ऊपर है, क्वालिटी नहीं है। सब स्टैंडर्ड पाइप लगा दिया गया है पीवीसी का, वो फूड ग्रेड होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से परचेजिंग हो रहा है, क्या है। बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिसके बारे में बोला जाए तो घंटों लगेगा। मगर मुख्य रूप से हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा प्राथमिकता गांव गरीब गुरबा है, जहां तक विकास नहीं पहुंचा है। जैसे इंदिरा आवास, सारे नेता के, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव आ गया है, सारे नेता बोलते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन कहीं इसका भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ है। एक इंदिरा आवास में 30-30 हज़ार रुपया लिया जा रहा है। देने वाले लेने वाले कौन है, लेकिन अब लालच में वो आदमी गरीब सोचता है कि नहीं देंगे तो हमारा इंदिरा आवास नहीं बनेगा, हमारा आशियाना
जो सरकार का नहीं बने, इसके लिए लोभ में लालच में देते हैं। देने लोग कहता है देने वाले दोषी हैं, सबसे ज़्यादा तो वो जनप्रतिनिधि दोषी है जो निर्वाचित होकर के ये काम कर रहा है, करवा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। हम सेवा भाव से क्षेत्र में रहते हैं और आगे चुनाव जो भी हो क्षेत्र में बने रहना हम चाहते हैं, ये मेरा प्राथमिकता है। और जहाँ जो किसी के आँख से आंसू निकल रहा है, किसी का काम अब मुस्माती है, वृद्धावस्था पेंशन है, जो एप्रोप्रिएट व्यक्ति है उसको नहीं मिल रहा है। पता चलता है कि 50 साल का आदमी है, मुखिया जी को वार्ड मेंबर को कुछ दे दिया तो उनका नाम उसमें दर्ज हो गया, लेकिन जो 60+ हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको मिलना है, उनको बहुत सारे लोगों को अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। तो बहुत सारा बात है। अच्छा, बाढ़ प्रभावित इलाके की आपने बात किया है, वो मूल रूप से हम देखा जाए तो लश्करीपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाली मिठन सराय गाँव, ये पूरी तरह से लगभग बाढ़ के त्राहिमाम से लोग, यहाँ के जो जनता होते हैं, आम जनता, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लगभग जब बाढ़ आती है तो लोगों को अपना आशियाना सड़क पे बनाना पड़ता है, मजबूरी बस खुले आसमान के नीचे रहते हैं। तो क्या लगता है इन सब को लेकर के जो जनप्रतिनिधि हुए आज तक पंचायत में या पंचायत से ऊपर, उन लोग का ध्यान आकृष्ट इस तरफ नहीं हो पाया या फिर वो करना नहीं चाहे, क्या मानेंगे इसमें? दोषी किसको मानेंगे? देखिए, दोषी तो माने फौरी तौर पर कहना चाहिए आपको भी, हमको भी, सबको, कि जो करने वाला है वो जो कर नहीं रहा है, दोषी तो वही है जो अभी पद पर है, जो पोशाक पहन के खड़ा है। हम उसी पर बोल सकते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे। जिनको करना था वो नहीं किए हैं, और जो होंगे उनको करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। इसी में हम मानते हैं कि उसमें दोष जो लोग आए हैं, अन्य योजनाओं को, योजना सरकार देती है गरीबों के फ़ायदे के लिए, समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, शोषित, वंचित, पीड़ित की बात कहते हैं नेता लोग, और उसके लिए सारी योजनाएं ज़मीन पर ऊपर से देते हैं। लेकिन उसको सही दिशा में उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, उसका समन्वय के साथ समाज में उसका हो, ताकि विकास हो, ये ऐसा धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। कागज़ में, पेपर में बात आता है, और दोष उन लोगों का भी है जो योजना तो दे देते हैं लेकिन ऊपर से उसका मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। और जिन पर अभी जैसे नल जल की बात कहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। कहाँ है? बोल तो दिए, लोग खुश तो हो गया, लेकिन कहीं कोई देखने वाला है नहीं है। क्या? आपसे हम प्रति प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें दोष किसको दिया जाए? हम समझते हैं कि जो जवाबदेही लेके नहीं करते हैं वो सबसे ज़्यादा दोषी हैं। जो जवाबदेही लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, और वो नहीं कर पाते हैं, तो उससे बड़ा दोषी कोई नहीं है। अच्छा, मिठन सराय की हम बात करें तो यहाँ पे टेनी बांध कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले, कुछ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा उस पर कार्य करने की जो प्रक्रिया हुई थी, लेकिन फिर भी वो आज अधर में लटका हुआ है। और कहा जाता है कि टेनी बांध के वजह से मिठन सराय गाँव पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। तो वो जो टेनी बांध की समस्या है, उसको लेकर के क्या विजन होगा आपका? क्या करना चाहेंगे? क्या होना चाहिए? टेनी बांध का जो समस्या है, जिस पर हमारे विधायक प्रश्न भी किए हैं विधानसभा में, तो उसमें होना चाहिए कि जो पब्लिक के हित में हो, जो जनता जनार्दन के हित में हो। अभी उसके वजह से सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है उसका बुआई नहीं हो पाया। मिठन सराय, लश्करीपुर पंचायत, लगभग कोल्हुआ पंचायत का, और जल निकासी नहीं हुआ। बाढ़ तो चला गया लेकिन पानी वहीं का वहीं भरा रह गया, जिसके कारण वहाँ फसल नहीं लगा। तो ये किसानों के हित में नहीं रहा। तो टेनी बांध, अगर एक और भी मांग आया है यहाँ का कि जैसे रेल है हमारा, उसके ऊपर से अगर हमको पहुँच मार्ग दिया जाए, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हो रेलवे का, तो टेनी बांध के का जो समस्या है, तो यहाँ के लोगों को कुछ होगा। लेकिन टेनी बांध का जो है उस पर मेरा विचार ये है कि जो टेनी बांध है उसको दुरुस्त किया जाए, बनाया जाए,
और अतिशीघ्र वो होने से बचाव जो है हमारे भाइयों का, यहाँ जो हमारे भाई रहते हैं उनका बचाव होगा। अच्छा, मिठन सराय के अलावा भी लश्करीपुर पंचायत की बात करें तो काफ़ी बड़ा एरिया माना जाता है। मिठन सराय के अलावा भी कई हिस्से हैं। क्या लगता है वहाँ मिठन सराय और इसके अलावा पंचायत के अंतर्गत ही विकास का जो ढांचा सुचारू रूप से चालू होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इस पे आपकी क्या नज़रिया है? विकास को किस रूप में देखते हैं पंचायत में? देखिए, विकास का मतलब है समग्र विकास। कहीं कोई मकान बन गया और उसका पेंटिंग हो गया और उसका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा है तो इसको हम विकास नहीं मानते। बनने को बन गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी यहीं पर जो 4 वार्ड में यहाँ एक हाई स्कूल आया था, जो जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के कारण, उसके प्रति अच्छी दृष्टि नहीं होने के कारण वो चला गया। हमारी बच्चियाँ यहाँ की पढ़ने दाऊदपुर कोठी जिला स्कूल जाना पड़ता है, लगभग हम समझते हैं कि 12-15 किलोमीटर, या फिर नथुनी भगत हाई स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ से इसी पंचायत में एक हाई स्कूल है हरि सिंह विद्यालय छपरा, तो वहाँ चूँकि रूट नहीं है इसलिए यहाँ की बच्चियाँ, तो बालिका विद्यालय यहाँ आया था लेकिन उसका सही से उसको मॉनिटर नहीं किया गया, जिस वजह से वो योजना चला गया। जबकि ज़मीन भी यहाँ 80 डिसमिल के आसपास में हमने पता किया है, ज़मीन भी उपलब्ध है। मगर तो विकास का जहाँ तक आपका सवाल था, तो विकास का मतलब है कि अब स्कूल बन जाने से हम समझते हैं जाति धर्म के ऊपर उठ के एक विकास हुआ। हमारे बच्चियों का, हमारे बच्चों का पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का जो उसका जो व्यवस्था होगा, उससे उस विकास को हम देखना चाहते हैं। हमारे नज़रिया में विकास वो है जो सबका विकास हो, सब को उसमें लगे भागीदारी हो। भंगी का बेटा हो चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, उसके साथ एक व्यवहार हो, ये विकास हम चाहते हैं। बिल्कुल, शिक्षा एक ऐसा हथियार माना जाता है जिससे समाज की दशा और दुर्दशा दोनों को बदली जा सकती है। और आपने जो बात कही कि यहाँ पे बालिका विद्यालय की आई थी, प्रस्ताव आया था, लेकिन किसी कारणवश वो अधर में लटक गया। और 80 डिसमिल ज़मीन की भी बात आपने कहा कि ये पंचायत में 80 डिसमिल ज़मीन, तो फिर ये आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस पे क्या इसमें जनप्रतिनिधियों का दोष मानते हैं, या ग्रामीण सजग नहीं थे, या सरकार इस चीज़ से पीछे हट गई? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ग्रामीण के सजग होने का बहुत ज़्यादा बात नहीं है। ग्रामीण तो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को का सुरक्षा हो, उसका भविष्य उज्जवल हो, उसको घर में ही शिक्षा दीक्षा मिले। मगर जनप्रतिनिधि हों या सरकार के स्तर के लोग हों, माने छलावा जिसको कह सकते हैं, मतलब अनाउंसमेंट तो किया मगर करना नहीं है। तो एक आशा जगा दिया, एक किरण आशा का अंकुर फूटा कि ये काम हो जाएगा, खुशी का लहर दौड़ा, लेकिन वो जब ज़मीन पर नहीं उतरा तो फिर आदमी को हुआ कि ये हमारे साथ। तो हम इसमें मानते हैं कि सजगता की वजह से जो यहाँ के प्रमुख लोग हैं, प्रमुख लोग मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक रहे हों, जो मुखिया हैं वो हों, और भी जो संबंधित लोग हों, उन लोगों को मानते हैं कि उन लोगों को भाग दौड़ करके, भूखा प्यासा रह करके इस चीज़ को करना चाहिए था और करना चाहिए। और यदि नहीं हुआ है तो हम आशा करते हैं कि आगे यहाँ ज़रूर हाई स्कूल की व्यवस्था हो, हमारे खास करके मेरे बच्चियों के लिए, जिनको दूर दराज आज जो व्यवस्था हो गया है, महिला के साथ जो दुर्व्यवहार सब बच्चियों के साथ होता है पूरे देश स्तर पर है, जो कहा नहीं जा सकता है। तो उससे यहाँ होने से हमारा ये खुशी का माहौल होगा। और इन 4 वार्ड में हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा, और सरकार को भी हम मांग करते हैं या जो भी हो, ऐसे जगह विकास हो जहाँ ऑलरेडी विकास है, वहाँ कोई स्कूल है वहाँ एक स्कूल और बना देते हैं। आप देखे होइएगा कि हाई स्कूल मेरा सरकार का है, उस जगह प्राइवेट स्कूल सब चलता है, चलता ही है, चले, लेकिन जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ वो व्यवस्था हो तो ज़्यादा अच्छा हो। अच्छा, पंचायत की बात है और सरकारी योजनाओं की बात ना हो, ये अनुचित लगता है। क्या लगता है पंचायत में जो सरकारी योजनाएं आती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले, वृद्धा पेंशन की बात कर ले, विधवा पेंशन की बात कर ले, अन्य प्रकार की जो योजनाएं आती है, लोगों तक कितना पहुंच पाता है?
किस प्रकार देखते हैं इसको? देखिए, उसमें बहुत, हम तो क्षेत्र में घूमते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, हम मुखिया नहीं भी हैं लेकिन हमको संबोधित करते हैं कि आप से उम्मीद है कि हमारा ये काम नहीं हुआ है, हमारा मुस्माती मुखिया जी न मिलल है, हमरा सके वृद्धावस्था पेंशन, हमर उम्र हो गई 65 साल, मुखिया जी यहाँ दौड़ली न कैलन, तो हम आश्वासन के सिवा और कुछ दे नहीं सकते हैं। अगर मेरे पॉकेट में 1500 हो तो हम कहीं किसी फंड का हो देते हैं, दे देंगे, उनसे उनका काम तो होना नहीं है। उनको तो जो सरकार की योजना है, जो सरकार में बैठे, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की बात करें आप या मुख्यमंत्री जी, तो जो भी केंद्रीय योजना या राज्य स्तरीय योजना है, उनका व्यू और भावना तो है कि हम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और ढेरों लोग हैं जिनके साथ ये हुआ है। हमारा यही योजना होगा या हमारा सोच है कि यदि हो तो चुन चुन के वैसे लोगों का काम किया जाए जिनका रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है, चाहे वो मुस्माती का हो, विधवा पेंशन हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, या अभी आयुष्मान कार्ड की बात है, ऊपर तो बात किया जा रहा है, यहाँ से हमको बहुत सारा आया है कि यहाँ एक कैंप लगवा दीजिए, तो उसमें पैरवी करना पड़ रहा है, जबकि वो गरीबों के लिए ही है। तो इसमें हमको यही सोचते हैं और हम कहना चाहते हैं कि इसमें जहाँ जहाँ विसंगतियाँ हैं उसको ठीक करने के लिए जो आने वाले जो भी आए वो ज़रूर करें और उस पर ध्यान दें। अच्छा, क्षेत्र भ्रमण के दौरान किन तरह की समस्याओं से आपको अवगत होना पड़ता है? लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है क्षेत्र में जाने पर? सबसे बड़ा समस्या तो हर जगह का क्षेत्र वाइज, रीजन वाइज अलग अलग है। अब जैसे हम यहाँ हैं तो यहाँ का समस्या हमको अलग है, यहाँ मिठन सराय का, माधोपुर का, तो यहाँ का समस्या सड़क का सबसे ज़्यादा है, जिस पर हमारे विधायक जी भी माननीय आश्वासन दिए हैं कि वो करना है। और भी समस्याएं हैं जिस पर काम, अन्य क्षेत्र है, जैसे हम 9 नंबर में जाते हैं तो वहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन और मुस्माती का बहुत सारा काम नहीं हुआ है। अगर हम फिर उसी ढंग से 6 नंबर में जाते हैं तो वो 2 पार्ट में बटा हुआ है मेरा वार्ड, तो जहाँ पर अभी नल जल योजना अभी जब चर्चा हुआ है तब शुरू मुखिया जी करवाए हैं, लेकिन उसका एक जो पार्ट है वो एलूफ है, वहाँ अभी तक उम्मीद नहीं है कि वहाँ का व्यवस्था कैसे करेंगे। पहले वहाँ होना चाहिए था, वहाँ जहाँ पर पानी का दरकार है। तो उलट पलट व्यवस्था है, उलट पलट काम है। सब 1 नंबर हमारा वार्ड है, उसमें भी बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है। वहाँ पर इंदिरा आवास जो है मिला है, लेकिन उसमें घूस का है, घूस चल रहा है। तो कुछ किसी को आश्वासन दे दिया गया है, वो दौड़ रहा है 6 महीना से, उसका नाम नहीं दिया गया है, जबकि फंड भी है, सरकार की मंशा इच्छा भी है, लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंच रहा है। ये इससे हमको बहुत दुख होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना, उसके बाद जल जीवन हरियाली वगैरह और भी कई तरह की योजनाएं, अब 7 निश्चय पार्ट 2 भी आ चुका है। धरातल पे भले ही अभी ना उतरे, लेकिन उसके लिए भी बजट लगभग पास हो गई है। तो क्या लगता है 7 निश्चय योजना में नल जल योजना जो पंचायत के हर वार्ड में हर घर तक पानी पहुंचाना था, वो अपने पंचायत में, आप लश्करीपुर पंचायत में, क्या लगता है वो कितना सफल है धरातल पे? सब जगह स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, पाइप कहीं डाल दिया गया है, कहीं नलका लगा है, कहीं टोटी नहीं है, पानी कहीं कहीं है, किसी के दरवाजे पर पानी लग जा रहा है, कहीं का पानी नहीं मिला। यही तो व्यवस्था है। अच्छा, तो आने वाले पंचायत चुनाव में आप स्वघोषित उम्मीदवार मुखिया के दावेदार है, तो पंचायत के जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? धैर्य रखें, सब कुछ ठीक होगा। कोई करने वाला है, किसी को अगर हमारे हाथ में आया तो हम बोलते हैं तो हमको करना भी पड़ेगा और करना भी चाहिए और करेंगे। हम सब काम करेंगे, यही करने के लिए तो आए हैं। तो ये थे अवधेश कुमार सिंह, जो कांटी
क्षेत्र के ही लश्करीपुर पंचायत से स्वघोषित मुखिया के उम्मीदवार है। खास बातचीत हुई, कई मुद्दों पे बात किया हमने इनसे, और इनका कहना है कि जब जनता का आशीर्वाद अगर इनको मिलता है तो जो अपेक्षा जनता इनसे रखती है उन अपेक्षाओं पे ये पूरी तरह से खरा उतरेंगे। अब देखना होगा पंचायत चुनाव आने पर जनता का रुख क्या होता है। क्या जनता जीत का ताज अवधेश कुमार सिंह को पहनाती है या फिर हवा का रुख कहीं और बदल लेता है। आप देख रहे थे BD न्यूज़ में दिलजीत आपके साथ।